सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी जबरदस्त वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है। तो अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करो। उस रात थान ने सिर्फ एक जान नहीं ली, बल्कि पूरे गांव की आखिरी सांस भी अपने साथ ले गया। उस रात कोई प्रेत बाहर नहीं था, असली साया तो राहुल के अंदर ही जाग चुका था। रात के ठीक 12 बजे का समय है। पूरे रास्ते पर घने कोहरे की चादर बिछी है। गांव की सीमा पर एक पुराना बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ मिट्टी का चबूतरा है, जिसे लोग डीह थान कहते हैं। चबूतरे पर कुछ टूटे हुए मिट्टी के दिए बिखरे हैं और चारों तरफ सन्नाटा है। अचानक बरगद की लटकती हुई जड़ों के बीच से एक बहुत लंबी काली परछाई जैसी आकृति रेंगती हुई नीचे आती है, जिसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारे की तरह दहक रही हैं। करणपुर गांव के इस पुराने थान के पास रात को आवाज करना मौत को बुलावा देना है। बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ का साया सिर्फ इंसानी आवाज से जागता है। राहुल शहर से देर रात गांव लौट रहा था। वो इस नियम को भूल चुका था और उसकी एक छोटी सी भूल उसके पीछे मौत का साया लगाने वाली थी। बाप रे, गांव में कितनी ठंड है और ये कोहरा तो रास्ता भी नहीं देखने दे रहा। बस किसी तरह जल्दी से घर पहुंच जाऊं। उफ, ये धूल और धुंध। जैसे ही राहुल के खांसने की आवाज सन्नाटे को चीरती है, चबूतरे पर रखे मिट्टी के टूटे दिए अपने आप हिलने लगते हैं। राहुल के ठीक पीछे कोहरे को चीर कर वो लंबी लाल आंखों वाली आकृति आकर खड़ी हो जाती है। उसकी सांसें इतनी गर्म हैं कि राहुल के पीछे की हवा अचानक भारी होने लगती है। अरे, अचानक पीठ पर इतनी तेज गर्मी क्यों लग रही है? और ये पीछे से किसी के भारी सांस लेने की आवाज क्यों आ रही है? कौन है वहां? रामू, तुम हो क्या? सुखदेव काका गांव के चरवाहे, जो कंबल ओढ़े दूर खेत से दौड़ते हुए आते हैं, फुसफुसाते हुए चिल्लाते हैं। राहुल, पीछे मत मुड़ना, अपनी जगह पर ही रुक जाओ। एक शब्द भी मत बोलना, अपनी जबान बिल्कुल बंद कर लो। सुखदेव काका, आप इतनी रात को खेत में, और आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? मेरे पीछे कोई खड़ा है क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखूं? मूर्ख लड़के, तूने थान के सामने खांसने की गलती कर दी। तूने उस सोए हुए प्रेत को जगा दिया है। वो तेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। अगर तूने पीछे मुड़कर उसका चेहरा देख लिया तो वो तेरी छाती का खून सोख लेगा। बिना पीछे देखे सीधे मेरे साथ गांव की तरफ कदम बढ़ा, पर याद रखना, मुंह से एक लफ्ज भी मत निकालना। थान की आवाज अचानक राहुल के कानों के बिल्कुल पास उसकी बहन की आवाज में फुसफुसाती हुई आती है। भाई, तुम आ गए। देखो, मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ज़रा पीछे मुड़कर देखो तो सही, मेरे हाथ में तुम्हारी पसंदीदा मिठाई है। काका, ये तो मेरी छोटी बहन की आवाज है। वो इस अंधेरे में यहाँ क्या कर रही है? मुझे देखने दीजिए। ये तेरी बहन नहीं, वही थान का प्रेत है। ये अपनों की आवाजें बदल बदल कर तुझे फंसाना चाहता है। चुपचाप पैर बढ़ा, वरना हम दोनों में से कोई सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। राहुल और सुखदेव काका तेज कदमों से गांव की गलियों की तरफ भाग रहे हैं। कोहरा उनके पीछे ऐसे दौड़ रहा है जैसे कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। रास्ते के दोनों तरफ लगे बिजली के खंभों की पीली बत्तियां एक एक करके अपने आप बुझ रही हैं। उनके ठीक पीछे से किसी के भारी कदमों की दप दप आवाज आ रही है और वो आवाज उनके बेहद करीब पहुंचती जा रही है। थान का प्रेत एक बार जाग जाए तो वो अपने शिकार की गंध का पीछा करता है। सुखदेव काका जानते थे कि अगर वे गांव की सीमा के अंदर बने हनुमान मंदिर की चौखट तक पहुंच गए तो साया रुक जाएगा, लेकिन दूरी ज्यादा थी और प्रेत की ताकत बढ़ती जा रही थी।
काका, वो बहुत पास आ गया है। मुझे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे बिल्कुल कंधे के ऊपर मुंह टिकाए खड़ा है। मैं और तेज नहीं भाग सकता। हिम्मत मत हार राहुल, बस सामने देख और भागता रहे। हनुमान जी का ध्यान कर। अगर तू रुका तो वो साया तुझे यहीं दफन कर देगा। अपनी आंखें बंद मत करना। अचानक सुखदेव काका के पैर में एक सूखी जड़ फंस जाती है और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनकी लाठी दूर जा गिरती है। जैसे ही वो गिरते हैं, उनके चारों तरफ का कोहरा एकदम काला होने लगता है और हवा में सड़े हुए मांस की डरावनी बदबू फैल जाती है। मेरा पैर मुड़ गया राहुल। तू रुक मत, तू भाग। सामने देख, वो मंदिर की लाइट दिख रही है। तू वहां पहुंच जा। मेरी चिंता मत कर। नहीं काका, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप उठिए, मैं आपको सहारा देता हूँ। थान की आवाज अचानक सुखदेव काका के मुंह से निकलने लगती है। उनकी आवाज बेहद भारी और राक्षसी हो जाती है। हाँ राहुल, आओ, मुझे उठाओ, मेरा हाथ पकड़ो और सीधे मेरे साथ वापस थान पर चलो। राहुल देखता है कि जमीन पर गिरे सुखदेव काका का चेहरा अचानक बदलने लगा है। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं और उनके मुंह से काले रंग का गाढ़ा खून बह रहा है। वो सुखदेव काका नहीं थे, बल्कि साया सुखदेव काका का रूप ले चुका था। असली सुखदेव काका तो दूर झाड़ियों में बेहोश पड़े थे। नहीं, तुम काका नहीं हो, दूर रहो मुझसे। राहुल बदहवास हालत में सामने दिख रहे हनुमान मंदिर की तरफ दौड़ता है। नकली सुखदेव काका हवा में तैरते हुए उसके पीछे लपकता है। उसके लंबे काले हाथ राहुल की पीठ को छूने ही वाले होते हैं कि राहुल जोर से छलांग लगाकर मंदिर के बरामदे की चौखट के अंदर गिर जाता है। जैसे ही वो अंदर पैर रखता है, मंदिर का विशाल पीतल का घंटा अपने आप जोर से बज उठता है। चौखट से टकराकर वो काला साया एक भयानक चीख के साथ पीछे हट जाता है और उसकी त्वचा से धुएं के गुबार निकलने लगते हैं। पवित्र चौखट ने राहुल की जान तो बचा ली, लेकिन खतरा टला नहीं था। थान का प्रेत मंदिर के अंदर नहीं आ सकता था, पर वो मंदिर के बाहर ही डेरा डालकर बैठ गया। वो जानता था कि राहुल हमेशा के लिए इस चार दीवारी के अंदर कैद नहीं रह सकता। सुबह होने में अभी भी पूरे 3 घंटे बाकी थे। हे बजरंग बली, रक्षा करना। काका का रूप धरकर उसने मुझे मार ही डाला था। मेरी पीठ पर अभी भी उसकी उंगलियों की जलन महसूस हो रही है। वो अभी भी वहीं खड़ा है। मंदिर की चौखट के ठीक बाहर कोहरे के बीच वो साया एक विशाल आकार ले चुका है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। वो मंदिर के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, जिससे मंदिर की दीवारें और खिड़कियां थरथराने लगी हैं। अचानक मंदिर के अंदर लगा दिया टिमटिमाने लगता है। राहुल बेटा, बाहर आ। देख, ये प्रेत मुझे मार डालेगा। इसने मेरा गला दबा रखा है। तू अपनी माँ को तड़पता हुआ कैसे देख सकता है? बाहर आ मेरे बच्चे, मुझे बचा ले। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम थान के वही राक्षस हो। मैं बाहर नहीं आऊंगा। हनुमान चालीसा, मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। थान की आवाज अचानक मां की आवाज से बदलकर असली सुखदेव काका की आवाज में आती है। राहुल, मैं होश में आ गया हूं। मैं मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर खड़ा हूं। ये शैतान सामने के दरवाजे पर है। तू जल्दी से पीछे की खिड़की खोल और मेरे साथ भाग चल। यहां दिया बुझने वाला है। काका, क्या सच में आप हैं? मैं खिड़की खोल रहा हूं।
राहुल के हाथ खिड़की की कुंडी पर टिके हैं। बाहर कोहरे में सुखदेव काका का चेहरा उम्मीद से चमक रहा है। जैसे ही राहुल कुंडी को आधा ऊपर उठाता है, उसकी नजर अचानक खिड़की के कांच पर पड़ती है। कांच के ऊपर सुखदेव काका के चेहरे का जो अक्स दिख रहा है, उसमें उनका मुंह कान तक बटा हुआ है और वे शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। राहुल खौफ से पीछे हट जाता है और कुंडी को वापस जोर से बंद कर देता है। नहीं, तुम भी नकली हो। तुम खिड़की के बाहर खड़े होकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। दोनों तरफ तुम ही हो। खोल राहुल, खोल इसे। तू कब तक इस मंदिर के अंदर छुपा रहेगा? जैसे ही ये दिया बुझेगा, हनुमान जी की ये चौखट भी ठंडी पड़ जाएगी। फिर तुम मेरा भोजन बनेगा। थान का प्रेत अब अपनी पूरी ताकत आजमा रहा था। उसने राहुल को दोनों तरफ से घेर लिया था। आगे मुख्य दरवाजा था जहां साया खड़ा था, और पीछे खिड़की थी जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। तभी मंदिर का वो इकलौता दिया अचानक बड़बड़ाने लगा। तेल खत्म हो रहा था और अंधेरा मंदिर को निगलने के लिए तैयार था। बजरंग बली, रक्षा करो, दिया बुझ रहा है। अब मैं कहां जाऊं? मुझे रास्ता दिखाओ प्रभु। अचानक मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक जोरदार धमाका होता है। कोई बाहर से प्रेत पर लाठी से वार करता है। कोहरे के बीच एक असली लालटेन की रोशनी चमकती है। वो कोई और नहीं बल्कि असली सुखदेव काका है, जिनके सिर से खून बह रहा है और उनके हाथ में गंगा जल की बोतल है। राहुल, दरवाजा खोल। मैं असली सुखदेव हूं। मैंने इस शैतान को घेर रखा है। जल्दी बाहर आ और मेरे हाथ में रखी हनुमान जी की भस्म ले। राहुल, मत जाना। वो जो बाहर लाठी लेकर खड़ा है वो मैं हूं, और जो खिड़की पर खड़ा है वो भी मैं हूं। तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि असली कौन है। बंद करो ये आवाजें। मैं किसका यकीन करूं? कौन असली है और कौन छलावा? मंदिर का दिया आखिरी बार फड़फड़ाकर पूरी तरह बुझ जाता है। केवल खिड़की से आ रही कोहरे की धुंधली सफेद रोशनी कमरे में फैल रही है। राहुल अंधेरे में खड़ा है। बाहर असली और नकली सुखदेव काका की आवाजें एक साथ गूंज रही हैं। अचानक राहुल के चेहरे का डर गायब हो जाता है। वो दोनों तरफ देखता है और उसके होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे धीरे मंदिर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ता है और कुंडी खोल देता है। बाहर खड़े सुखदेव काका लालटेन लिए राहत की सांस लेते हुए, हाँ राहुल, अच्छा किया जो तूने मेरी आवाज पहचान ली। जल्दी आ, मेरा हाथ पकड़। ये प्रेत अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काका, आप कल रात खेत से लेट क्यों हो गए थे? मैंने थान के पास आपका बहुत इंतजार किया। सुखदेव काका चौंक कर 2 कदम पीछे हटते हुए लालटेन राहुल के चेहरे पर चमकाते हैं। ये तू क्या कह रहा है राहुल? तेरी आवाज को क्या हुआ? तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? खौफ का सबसे बड़ा भ्रम यह था कि साया बाहर राहुल के आने का इंतजार कर रहा था, जबकि सच ये था कि राहुल कभी मंदिर के अंदर सुरक्षित पहुंचा ही नहीं था। थान के पास जब राहुल ने पहली बार खांसा था, वो साया उसी पल उसकी रूह के अंदर समा चुका था। मंदिर के अंदर जो तड़प रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि खुद प्रेत था, जो सुखदेव काका को अंदर खींचने का नाटक कर रहा था। लालटेन की रोशनी में साफ दिखता है कि राहुल के कपड़ों के नीचे से बरगद की सूखी जड़ें बाहर निकल रही हैं। खिड़की पर जो सुखदेव काका का चेहरा दिख रहा था वो हवा में धुएं की तरह बिखर जाता है। राहुल का हाथ अचानक 8 फीट लंबा हो जाता है और वो बाहर खड़े सुखदेव काका का गला दबोच लेता है। राहुल, तू ही थान का वो राक्षस है। तूने मुझे धोखे से यहां बुलाया। राहुल सुखदेव काका को खींचकर उस घने कोहरे के अंदर ले जाता है। सुबह का सूरज उगता है
लेकिन मंदिर के सामने सुखदेव काका की टूटी हुई लालटेन और कंबल पड़ा है। थान पर अब 2 नए मिट्टी के दिए रखे हैं और पूरा गांव हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई तो याद रखना, कुछ राज कभी सामने नहीं आते और जो आते हैं वो इंसान को बदल देते हैं। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।